दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा सत्य है तो वह है इंसान की मृत्यु। कोई कितना भी बुद्धिमान, शक्तिशाली, अमीर क्यों ना हो, मृत्यु से नहीं बच सकता। जो इंसान मर चुका है वो कौन सी स्थिति में है, उनकी आत्मा किस अवस्था में है, क्या वह बहुत तकलीफ़ में है, क्या वह बहुत दुख और पीड़ा में है, या सुखी है, शांत है, क्या वो वापस आना चाहता है, क्या वह अपने घर आना चाहता है। नमस्कार, स्टोरी यूनिवर्सिटी देख रहे हैं आप और मैं आपका दोस्त भीम सिंह साहू आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं मृत्यु के बाद आत्मा की गति के बारे में। आइए आपको लेकर चलता हूँ एक रहस्यमयी सफ़र में। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि एक आत्मा की एक बहुत ही रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें नाम, पद, प्रतिष्ठा कुछ नहीं होता है तो सिर्फ आपका कर्म। मृत्यु के समय आत्मा शरीर से निकलती है जैसे कि कोई पंछी पिंजरा से बाहर निकल रही हो, परंतु पहली बार वह पंछी उड़ नहीं पाता क्योंकि वह समझ ही नहीं पाता कि पिंजरा टूट चुका है। वो अपने शरीर को देखता है, अपने परिवार वालों को देखता है, रोते हुए, बिलखते हुए, अपनी चिता को रचते देखता है, लेकिन वह समझ नहीं पाता कि ये सब उसी के लिए हो रहा है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के ठीक बाद आत्मा भ्रम की स्थिति में रहता है। उसे लगता है कि वह अभी भी जीवित है, लेकिन लोग उसे अनदेखा क्यों कर रहे हैं, यह उसकी समझ से बाहर होता है। और तभी आते हैं यमदूत, जो सांसारिक दुनिया में दिखने वाले लोगों से बिल्कुल अलग होते हैं। यमदूतों का चेहरा मनुष्य के कर्मों के हिसाब से दिखता है। यदि मनुष्य बहुत ही पुण्य कार्य किया रहता है तो वे उसे बहुत शांत, सौम्य और शांतिदायक रूप में दिखाई देते हैं, जैसे कि उस आत्मा को किसी तीर्थ यात्रा में ले जाने आए हों। लेकिन जिसने अधर्म और पाप का जीवन जिया हो उसे वही यमदूत भयानक, भयावह लगते हैं, जैसे दो दंडाधिकारी जिनके हाथों में पाश है। मृत्यु के तुरंत बाद यमदूत उस आत्मा को यमलोक नहीं ले जाते। गरुड़ पुराण कहता है पहले 24 घंटे तक यमदूत उस आत्मा को वही स्थान पर रखते हैं जहां उनके देह का अंतिम संस्कार होना होता है, क्योंकि यही वह काल होता है जब आत्मा पहली बार अपने कर्मों का दर्शन करता है। इस दौरान आत्मा को उसका संपूर्ण जीवन एक चलचित्र की तरह दिखाया जाता है, जिसमें वह अपने द्वारा किए गए समस्त कर्मों को देखता है, अच्छे एवं बुरे सभी कर्मों को। और यह तब होता है जब शरीर को चिता में जलाया जा रहा होता है, परंतु आत्मा उस चिता को नहीं बल्कि अपने कर्मों के आग को देख रही होती है। वह देख रही होती है कि किसके लिए उसने आंसू छोड़े, किसके लिए आंसू लाए। अंतिम संस्कार के समय आत्मा अपने घर वालों के बहुत समीप होता है। वह उनके मन की हर बात सुनता है, उनके दुख को महसूस करता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। यह उसके लिए बहुत ही पीड़ादायक क्षण होता है। एक माँ की आत्मा देख रही है कि उसका बेटा रो रहा है, परंतु वह कुछ नहीं कर पाता। एक पत्नी की आत्मा देख रही है कि उसका पति उसके कपड़ों को समेट रहा है, लेकिन वह उसे रोक नहीं सकती। इसलिए संस्कारों का समय, प्रार्थनाओं एवं मौन का समय आत्मा के लिए सबसे भारी समय होता है। इस समय घर वाले शांति का जाप करें तो आत्मा को थोड़ी दिशा मिलती है। वह जानता है कि उसका अगला पड़ाव आ रहा है। और फिर जब चिता की आग बुझती है और रात ढलती है, तब यमदूत धीरे से आत्मा को कहते हैं कि अब चलो, तुम्हें अपने कर्मों का पथ दिखाना है। और आत्मा उस घर को अंतिम बार देखता है जहां उसने जन्म लिया था, जहां उसका बचपन गुजरा था। हंसी मजाक, लड़ाई झगड़े, मोह माया था। वह घर अब सिर्फ एक स्मृति बन जाता है। और यहीं से आत्मा की 31 दिन की रहस्यमय यात्रा प्रारंभ हो जाती है। यमदूत उस आत्मा को उस मार्ग पर ले जाते हैं जहां कोई शरीर नहीं होता, सिर्फ एक स्पंदन होता है, यानी कि वाइब्रेशन और कर्मों की गंध। गरुड़ पुराण के अनुसार यमदूत आत्मा को सीधे यमलोक नहीं ले जाता। पहले 13 दिन आत्मा पृथ्वी लोक के आसपास ही रहता है। वो अपने ही घर में, अपने ही लोगों के बीच अदृश्य रूप में मौजूद रहती है। वो देखती है कि कौन उसके जाने से टूटा है, कौन दुखी हुआ है और कौन दिखावे की आंसू बहा रहा है। किसने सच में उसे प्रेम किया और किसने उसके जाने की प्रतीक्षा की। गरुड़ पुराण के अनुसार इन 13 दिनों में घर वाले सच्चे मन से आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें
तो आत्मा को मार्गदर्शन मिलता है, परंतु यदि घर में कलह हो, उपेक्षा हो, अश्रद्धा हो तो आत्मा भ्रमित हो जाती है। वो बार बार लौटती है अपने बिस्तर के पास, अपने कपड़ों को देखती है, अपनी तस्वीरों के पास जाकर खड़ी हो जाती है। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा को उनके कर्मों के हिसाब से 3 मार्गों में भेजा जाता है। पहला मार्ग है आर्च मार्ग। यह वह मार्ग है जो अपने जीवन में अति पुण्य कार्य किए रहते हैं उस आत्मा के लिए खुलता है। इसे स्वर्ग मार्ग भी कहते हैं। दूसरा धूम मार्ग। यह वह मार्ग है जो पितरों की तरफ जाती है। न पुण्य बहुत ज़्यादा, न पाप बहुत भारी। यह मध्यवर्ती मार्ग है। यहाँ आत्मा विश्राम करती है और अगले जन्म की प्रतीक्षा में या अगले यात्रा की प्रतीक्षा में आराम करती है। तीसरा उत्पत्ति विनाश मार्ग। यह वह मार्ग है जिसे पापी आत्माओं के लिए तैयार किया गया है। इसे नरक का मार्ग भी कहते हैं। यहाँ आत्मा को भारी यातनाओं को सहन करना पड़ता है। लेकिन इन सभी मार्गों से पहले आता है एक खतरनाक पड़ाव जिसका नाम है वैतरणी नदी, जिसे पार किए बिना कोई भी आत्मा आगे नहीं बढ़ सकती। गरुड़ पुराण में इस नदी का वर्णन अत्यंत भयावह रूप में किया गया है। यह कोई साधारण नदी नहीं, अपितु आत्मा की परीक्षा की नदी है। यहाँ आत्मा को स्वयं के कर्मों की धारा में उतरना होता है। जिसने जीवन में सेवा, दान, पुण्य एवं सत्कर्म किए हों वह आत्मा इस नदी को पार कर जाती है, परंतु जिसने हिंसा, लोभ, व्यसन, अधर्म एवं गलत आचरण किए हों वैसी आत्माएं वैतरणी में गिरती नहीं बल्कि फंस जाती है। गरुड़ पुराण कहता है कि पापी आत्माओं के लिए वैतरणी रक्त, कीचड़ एवं कीटाणुओं से भरी होती है। उसके जल में भूखे मगरमच्छ और भयंकर सर्प रहते हैं। वैतरणी में उतरते ही आत्मा पर सूर्य की 12 किरणें एक साथ पड़ती है। वो जलती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन वहाँ उसे सुनने के लिए कोई नहीं होता। जो आत्मा इस वैतरणी को पार नहीं कर सकती वह यमलोक नहीं पहुँच पाती, वो अधर में लटकी रहती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि जितना हो सके पुण्य का काम करो, अच्छे एवं सद्गुण का आचरण करो, ताकि तुम जब वैतरणी में पहुँचो तब तुम्हारा यह सद आचरण वैतरणी में एक नाव का कार्य करे। जब आत्मा वैतरणी पार करके आगे यमलोक पहुँचती है तब वहाँ उस आत्मा के समस्त कार्यों का अवलोकन होता है। गरुड़ पुराण कहता है कि पाप पुण्य का अवलोकन संख्या में नहीं बल्कि गहराई में होता है। एक व्यक्ति ने एक बार किसी भूखे को अन्न दिया, लेकिन प्रेम से दिया, तो यह पुण्य हजारों पापों को धो देता है। वैसे ही यदि कोई व्यक्ति रोज पूजा पाठ कर रहा हो परंतु अहंकार में डूबा रहा हो तो उसकी पूजा पाठ का कोई फल नहीं मिलता। यहाँ छल नहीं चलता, यहाँ सत्य चलता है। और तब आता है वह क्षण जब यह निर्धारित किया जाता है कि आत्मा को स्वर्ग, पितृलोक या फिर नरक, इनमें से कौन सी दिशा में भेजा जाएगा। यदि आत्मा पृथ्वी पर बहुत पुण्य कार्य किए हों तो यमराज स्वयं उसे स्वर्ग के दरवाजे तक बहुत ही सम्मान के साथ ले जाता है, जहां अप्सराएं उनका स्वागत करती है तथा आत्मा एक दिव्य प्रकाश से प्रकाशित हो जाता है। वहीं अगर आत्मा ने पाप आचरण किए हों तो उनको नरक में धकेल दिया जाता है। नरक भी एक नहीं है, कई हैं, जहां आत्माओं को उनके पापों के आधार पर अलग अलग नरकों में भेजा जाता है। जैसे कि पहला तामिश्र, वे लोग जो दूसरों की संपत्ति हड़पते हैं, भाई का हिस्सा छीनते हैं या किसी स्त्री का शोषण करते हैं, उसे इस नरक में भेजा जाता है। यहाँ आत्मा को लोहे की जंजीरों में बांधकर घना अंधकार दिखाया जाता है। दूसरा नरक है अंधतामिश्र। यह उसके लिए है जो छल करते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं। यहाँ आत्मा को बार बार भ्रम में डाला जाता है जिससे वो बार बार चेतना खोती है। तीसरा रौरव नरक, जो दूसरों के साथ हिंसा करते हैं, दूसरों को सताते हैं, जानबूझकर पीड़ा देते हैं, उस आत्मा को यहाँ भेजा जाता है। यह नरक उबलते तेल, दहकती अग्नि एवं कांच जैसी पत्थरों से भरी रहती है। चौथा है कुंभी पाक नरक। शिकारी, कसाई एवं वे लोग जो जानवरों की हत्या अपने स्वाद के लिए करते हैं, उन्हें यहाँ भेजा जाता है। इस नरक में आत्मा को उबलते तेल में डुबोया जाता है। ऐसे ही 28 से भी अधिक नरक गरुड़ पुराण में बताया गया है। मित्रों, अपने आचरण को सदा पवित्र रखें, पुण्य का कार्य करें
गरीबों की मदद करें, प्राणी मात्र की सेवा करें, जीव हत्या न करें, व्यभिचारण न करें, कोई भी ऐसा कृत्य न करें जिससे आपको नर्क की आग में झुलसना पड़े। यह केवल कहानी मात्र नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक स्मरण था। इस पूरी यात्रा में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी ने अगर आपके हृदय को छुआ हो तो इसे आगे अवश्य शेयर करें, जिससे सामने वाला भी अपने सदाचरण को बरकरार रखें। इसी प्रकार की और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।